तो आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हाइपरबोला पे बेस्ड है। तो पहले इसे समझ लीजिए, फिर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नया कॉन्सेप्ट शुरू कर लेंगे आज ही। तो अगर समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं। हाइपरबोला, जिस प्रकार इलिप्स की इक्वेशन में इक्वेशन इलिप्स की क्या होती थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से हाइपरबोला की होगी, पर हाइपरबोला की जो शेप है, जैसे इलिप्स में अंडे की शेप थी, ये अंडा टूट जाएगा इस तरीके से। अब वो या तो अलोंग एक्स एक्सिस टूटेगा या अलोंग वाई एक्सिस टूटेगा। तो एक तरह से दो ही हो गए फिर से कॉन्सेप्ट, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन में अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में फिर से एक चीज समझते हैं, क्या जो इलिप्स होगा या तो इस तरफ टूटेगा या वो हाइपरबोला, इसे हाइपरबोला बोलते हैं, या हाइपरबोला ऊपर की तरफ होगा। पहले क्लियर है, बोलो हाँ। ये हाइपरबोला की शेप है। तो हमने चार तरीके की शेप देख ली। सर्कल बचपन से पता था, पैराबोला एक तरह से आधा गोला शेप हो गई, इलिप्स का मतलब हाइपरबोला का आधा पोर्शन अगर बात करो तो पैराबोला की तरह दिख रहा है। फिर तीसरा अंडे की शेप में था, और चौथा हाइपरबोला। डन। तो इसकी इक्वेशन में क्या खासियत है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस इसमें क्या हो जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा। और अगर इसमें बात करी जाए वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसमें वाई पहले आ जाएगा। ए बड़ा वाला को नहीं, पहले वाले को ए नाम देके चलना। क्लियर। वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर। आनंद के पास आ जाओ यहाँ पे। देखो, सिर्फ 10 मिनट देखना है, कॉन्सेप्ट एक शॉट में क्लियर रहेगा। ठीक है। किसकी है, किसी की नहीं है यहाँ पे ये बुक, तो मुझे क्यों दे दी? अरे मैं क्यों मांगूंगा इधर। तो वेट, अलोंग एक्स एक्सिस में एक्स स्क्वायर पहले है, अलोंग वाई एक्सिस में वाई स्क्वायर पहले है। क्लियर है, बोलो हाँ। एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 है। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस है? ठीक है। तो वही सारी चीजें चलेंगी, ये अलोंग एक्स एक्सिस है। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे वहां पे हमने क्या याद रखा था, जो बड़ा है उसे ए बोलना है। यहाँ पे जो पहले है उसे ए बोलना है जब आप कंपैरिजन करोगे। तो एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब आप इसकी कंपेयर करोगे किससे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, तो ए क्या कहलाएगा और बी क्या कहलाएगा? अब सुनो, मैं क्वेश्चन के साथ साथ ना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता रहूंगा, बिल्कुल डिक्टो सेम है, क्योंकि ये क्लियर है। सुनो, इसमें वर्टाइजेस दो ही होंगे। क्लियर है ये कोने वाले पॉइंट? तो वर्टाइजेस क्या होगा, एक तरह से देखा जाए तो
प्लस माइनस ए कोमा 0। तो ए क्या है क्वेश्चन में, तो आंसर क्या आया, प्लस माइनस 4 कोमा 0। सी का फॉर्मूला इलिप्स में क्या होता था, और यहां पे प्लस होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। तो ए क्या है क्वेश्चन में और बी क्या है, इज इक्वल टू आंसर। ये क्लियर है, बोलो हाँ। फिर एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, सी बाई ए। तो यहाँ पे भी वही है, सेम फॉर्मूला, सी की वैल्यू 4। एसेंट्रिसिटी यहाँ पे 1 से बड़ी होती है, हाइपरबोला इसलिए कहलाता है। क्लियर। फिर इसके बाद क्या आता है, फोकाई। फोकाई इलिप्स में क्या होता था, यहाँ पे भी वही है, यानी कुछ नया तो नहीं बताना। तो फोकाई क्या हो गया, प्लस माइनस 5,0। लेंथ ऑफ एल आर का फॉर्मूला क्या होता था, वही सेम फॉर्मूला है, 2b स्क्वायर अपॉन ए। बी क्या है, ए क्या है, तो आंसर क्या आ गया। ठीक है। और लेंथ ऑफ, जहां पे जैसे मेजर एक्सिस होता था, तो यहाँ पे इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ, बस वहां पे मेजर वर्ड था, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है। क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस। और माइनर को यहाँ पे कॉन्जुगेट बोला गया, कॉन्जुगेट यहां से यहां तक की लेंथ हो गई। बस ये ध्यान रखना है, ये दो नाम याद रखने हैं। मेजर को ट्रांसफर से रिलेट किया गया है जो कि 2a के बराबर ही है, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, 2b। तो वो क्या हो गया आंसर हमारा, 2 इंटू 3 यानी 2 इंटू 4 यानी 2 इंटू 3 यानी, बस यही सारी चीजें आपको फाइंड करनी है। ये समझ आया। फिर समझते हैं एक और क्वेश्चन, बस फिर कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। अगर मान लो वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 25 आ गया, तो बस एक चीज का ध्यान रखना है, अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। इसके वाई को पहले देख के बता रहे हैं, तो इसमें ए क्या होगा, ए की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, जो पहले होगा बस उसी को ए बोलना है। ये क्लियर है। अलोंग वाई एक्सिस की पहचान किससे हुई है हमारी क्वेश्चन में, वाई स्क्वायर में से माइनस हो रहा है। ए क्या हो गया हमारा क्वेश्चन में, बी क्या हो गया 5। बस अब एक एक करके ऐसी ओरली बताते चलना। फोकाई कहां हो जाएगी इसकी क्वेश्चन में, वेरी गुड। वर्टाइजेस क्या होगी, नहीं 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 भाई, अगर यहाँ पे नोटिस करो तो y के नीचे 3 है ना, तो वो 3 यही तो है अभी भी, नहीं आया समझ, नहीं आया। तो क्या हो गया 0, सी की वैल्यू क्या है, सेम फॉर्मूला रहेगा। ठीक है। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ एल आर का फॉर्मूला 2b स्क्वायर अपॉन ए, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, और लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b। और फिर जैसे फोकाई दे देगा, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम दे देगा, ए और बी निकाल के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। फोकाई से हमें ये पता चल जाएगा कि अलोंग एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस। ये समझ आया। एक्चुअली अगर लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट को अपने तरीके से देखा तो ये सेम ही है, बस नाम के लिए मैंने माइनस लगाया, बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इलिप्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, कोई तो कराया भी।